जाकर जैसे ही देखा, महल में राजा पहुंचा था। इधर भगवान ने मन में विचार किया कि अगर आज इस दुष्ट को लग गया कि मेरी रानी तो नरसी को पानी पिला रही है, तो ये रानी को भी मार देगा और मेरे भगत नरसी को भी मार देगा। तो भगवान ने क्या किया, स्वयं रानी का रूप बना लिया और महाराज मंडलीक के पलंग पर आकर सो गए। मंडलीक ने देखा, रे मेरी पत्नी तो ये रही, और जैसे ही पत्नी को देखा तो आकर पलंग पे सो गया और पूरी रात ठाकुर जी राजा मंडलीक के पैर दबाते रह गए। रानी बन के थे ना जी। कवि ने लिखा है, अरे मोहन लटको रानी को, 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 लटको रानी को। रानी रूप धरो मनमोहन, रानी रूप धरो मनमोहन, मंडली पट पट रानी को मनमोहन लटको रानी। जय हो राम जी। लटको रानी को। मोहन लटको रानी को, मोहन लटको रानी को, मोहन लटको रानी को, मोहन लटको रानी को। रानी रूप धरो मनमोहन, रानी रूप धरो मनमोहन, मंडली पट पट रानी को जी। मोहन लटको रानी को, मनमोहन लटको रानी को। महाराज पूरी रात ठाकुर जी मंडली पट उस मंडली के राजा के पैर दबाते रह गए रानी बनकर। अरे सज्जनों, भगवान को आप बेटा बनाओ, बेटा बनने के लिए तैयार है। पत्नी बनाओ, पत्नी बनने के लिए तैयार। यहां तक कि नौकर बनाओ, नौकर बनने के लिए भी तैयार। हाँ, और एक नहीं, दो नहीं, कई कई बार आपने नाम सुना होगा धनाजी महाराज का। सुना है? शायद आपके या हमारे गांव से धनाजी का गांव पड़ता है लगभग 90 किलोमीटर। शायद आपके यहां से तो 50-60 किलोमीटर ही होगा। ये इधर से सीधा रोड जा रहा है ना, छाण ही जा रहा है वो, ये हाईवे। हाँ, छाण से थोड़ा आगे अपने टोंक से पहले ही हाईवे पे अपन जाते हैं तो दाहिनी तरफ हाईवे से ये जो जयपुर वाला, जो कोटा जयपुर वाला जो हाईवे है, इससे दाईं तरफ जाते समय दाईं तरफ लगभग 4 किलोमीटर अंदर है धनाजी महाराज का गांव, जिसका नाम है धुआं कला। बड़ी धुआं कहते हैं उसको। महाराज ये धनाजी जो है जाट परिवार से थे, थोड़ी ज्यादा हो गई राम जी, थोड़ी ज्यादा हो गई, आवाज थोड़ी ज्यादा हो गई। हल्की सी कम कर दो क्योंकि इनके भी समझ में ना आए तो क्या करें। और महाराज, हाँ, ये धनाजी जो थे ना जी, ये जाट परिवार से थे। धनाजी के पिताजी, आपको एक बात और अंदर की बताऊं, बालकों में संस्कार कहां से आते हैं?
माता पिता से। अपने यहां कहावत है कि दे की बाप के केरी आप। माता पिता जैसा करेंगे बेटा बेटी भी वैसा ही करेंगे सर। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जब भी, मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं कि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करो, पूजा पाठ करो, भगवान के मंदिर जाते हो या सत्संग कीर्तन में जाते हो, तो अपने छोटे छोटे बालकों को जरूर लेकर जाना चाहिए। हाँ, ये उद्यम थोड़ा करेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन बालकों में आदत बचपन से ही आएगी। कहते हैं ना कि होन हार वीरवान के लखत चीकने पात। महाराज आपने डी राजस्थानी में कहावत है कि पूत का तो पग हाँ पलने में ही दिख जाते हैं। धनाजी के पिताजी भी वैष्णव थे। वैष्णव का मतलब भगवान को मानने वाले। वैष्णव का मतलब ये नहीं कि अपने जो मंदिर के पुजारी बैरागी परिवार से हो ना, वैष्णव का मतलब जो विष्णु जानाति इति सा वैष्णव है। जो भगवान विष्णु को पूजता हो, भगवान विष्णु को मानता हो, उसको वैष्णव कहते हैं। और धनाजी महाराज के पिताजी थे जिन्होंने एक ब्राह्मण को गुरु बनाया, और उन पंडित जी का नाम था त्रिलोचन। क्या नाम था? थोड़ा ध्यान से सुनना। अब आप कहोगे महाराज बात कथा की है, भागवत की तो है नहीं, लेकिन अब यहां कहना जरूरी है। बड़ी एक सुंदर भक्त की चर्चा है, करना भी तो जरूरी है। महाराज वो धनाजी के पिताजी ने एक त्रिलोचन नाम के पंडित जी को गुरु बना रखा है। एक बार ये त्रिलोचन जी कहीं तीर्थ यात्रा में गए थे, तो तीर्थ यात्रा में जाने के कारण लंबी लंबी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ गई थी। घूमते घूमते धनाजी के गांव आ गए धुआं में। पुराने जमाने में गुरुजी आते थे ना, 5-7 दिन 2-4 दिन रुकते थे। अब धनाजी के पिताजी के गुरुजी आए तो रुके। धनाजी उस समय 7-8 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 7-8 वर्ष के। और ध्यान दे के सुनना, कहा है कि भक्त बीज पलटे नहीं, कि भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, रिवे संत को संत। महाराज मन में अगर भक्ति का बीज है ना, तो वो भले ही कोई भी जाति में पैदा हो जाए, वो कभी पलटता नहीं है। और धनाजी 7-8 वर्ष के थे, और वो जो पंडित जी त्रिलोचन जी थे रोज पूजा पाठ करते। उनके पास भगवान छोटे से शालिग्राम भगवान थे। रोज शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान करवाते, दूध से स्नान करवाते, उनका अभिषेक करते, बढ़िया इत्र वगैरह लगाकर चंदन लगा के उनकी सेवा करते, उनको भोग लगाते। अब जब ये पंडित जी सेवा पूजा करते न, तो धनाजी 7-8 वर्ष के बालक ही तो थे, तो उनके पास बैठकर देखते थे, रोज देखा करते। अब 7-8 दिन बाद जब धनाजी के पिताजी के गुरु त्रिलोचन जी पंडित जी जाने लगे, कि कहा भैया अब जाना पड़ेगा, घर भी तो जाना है। और पंडित जी जैसे ही जाने लगे, यहां महाराज धनाजी रोने लग गए। धनाजी के पिताजी ने कहा, अरे बेटा काहे को रोता है? धनाजी ने कहा, मुझे वो ठाकुर जी चाहिए, क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा करते थे ना। तो कहा कि मुझे पंडित जी के ठाकुर जी चाहिए।
पिताजी ने समझाया, अरे बेटा ऐसा नहीं होता, पंडित जी ठाकुर जी नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने तो जिद पकड़ ली, नहीं मुझे तो ठाकुर जी चाहिए। धना जी के पिताजी ने पंडित जी से कहा, महाराज बालक जिद कर रहा तो दे दो ने। पंडित जी ने कहा, महाराज तुम्हें भी शर्म नहीं आती क्या, मेरे ठाकुर जी मैं इनको कैसे दे दूं? अरे महाराज बालक है, रोते हुए नहीं छोड़ के जाना चाहिए। पंडित जी ने कहा, ठीक है कुछ व्यवस्था करते हैं। और आज की रात एक रात और धना जी के पिताजी के गुरु त्रिलोचन जी वहीं रुके। और आपने देखा होगा, धना जी के गांव कभी गए हो ना गए हो तो जरूर जाना अब की बार मेरे कहने से, दर्शन करके आना। धना जी की जो 100 बीघा का खेत है ना, आज वहां धना जी का बढ़िया मंदिर बना है और सिखों का बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी बना है। महाराज धना जी के गांव के पास से बनास नदी बहती है। पंडित जी गए थे सुबह और बनास में से इतना बड़ा काला काला पत्थर जो नदी में गुड़ गुड़ के गोल हो गया, वो काला पत्थर लेकर आए और बढ़िया घी वी लगाकर उसे चमका दिया। अब उन्होंने क्या किया कि जब सेवा पूजा करने बैठे तो अपने ठाकुर जी को, जो शालिग्राम भगवान थे, उनको तो बढ़िया मखमली कपड़ा बिछाकर नीचे अर्दली में धारण विराजमान करवा दिया। और वो जो काला पत्थर लाए थे ना, उसको सिंहासन पर धारण कर दिया। हाँ, उसको सिंहासन पर विराजमान और अपने ठाकुर जी को नीचे। अब धना जी को आवाज लगाई, रे बेटा धना, या गुरु जी। अरे बेटा अब तुझे ठाकुर जी चाहिए नहीं? हाँ। अच्छा तो बता कौन से ठाकुर जी चाहिए? धना जी ने कहा, हमारा 2-4 ठाकुर जी हैं क्या आपके पास? अरे मेरे पास बहुत से ठाकुर जी हैं। अच्छा कौन कौन से हैं? पंडित जी ने कहा, भैया देख मेरे पास एक है चौकीदार ठाकुर और एक है राजा ठाकुर। राजा ठाकुर सिंहासन पे बैठे हैं और चौकीदार ठाकुर नीचे बैठे हैं। अब बता कौन सी चाहिए? अब बताओ कौन से लेंगे, चौकीदार लेंगे कि राजा? धना जी ने कहा, मुझे तो राजा ठाकुर ही दे दो। और पंडित जी ने वो काला पत्थर नदी का उसे पकड़ा दिया। मन में विचार किया, बालक है अभी तो भाव में भरा है। अब देखो जी, बालक है, सेवा पूजा कर नहीं पाएगा और भगवान शालिग्राम के समय पर सेवा पूजा ना हो तो पाप लगता है। इसलिए अगर सेवा करेगा तो अच्छी बात है और ना करेगा तो कम से कम पाप से तो बच जाएगा। और महाराज धना जी को वो पंडित जी काला पत्थर देकर चले गए। धना जी ने पूछा, गुरुजी सेवा पूजा कैसे करूं? कहा, बेटा रोज स्नान करना, ठाकुर जी को भोग लगाना और भोजन कर लेना। अब तो महाराज पंडित जी गए इधर। धना जी छोटे थे ना जी। अब आजकल तो छोटे छोटे बालकों को भी पढ़ने भेजा जाता, पुराने जमाने में ऐसी व्यवस्था कहाँ थी, घर का काम बहुत था तो पिताजी करते थे खेती और धना जी चराने जाते थे गाय। 8-10 वर्ष के थे तो गायें घुमा कर ले आते थे ना जी। धना जी की माँ ने कहा, बेटा जल्दी से भोजन कर ले, रोटी खा ले, क्योंकि गाय निकालनी है तुझे, गाय चरानी है। धना जी को बात याद आई, अरे गुरुजी ने कहा था ना कि स्नान करके भगवान को भोग लगाना, अभी तो मैंने स्नान बनाया ही नहीं, क्या करूं? कहा, माँ एक काम करने, तू मेरी रोटी बांध दे, मैं वहीं खेत पर ही स्नान कर लूंगा और वहीं गाय चरा लूंगा और वहीं भोजन कर लूंगा। अब महाराज कपड़े में धना जी की माँ ने 4 बढ़िया बढ़िया बेजर की रोटी, बाजरे की रोटी, उसमें लाल मिर्च की चटनी रख दी, कपड़े में बांध दी और धना जी ने अपने ठाकुर जी को साथ ले लिया। चले गए गाय चराने और वहां स्नान बनाया और स्नान बनाकर 2 रोटी थोड़ी सी चटनी इधर और 2 रोटी थोड़ी सी चटनी इधर और हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ भगवान आओ भोग लगाओ। अब महाराज भगवान हो तो आवे ने। हाँ, आधे घंटे तक धना जी बैठे रही लेकिन भगवान आते नहीं दिखे। गायें उठ उठ कर जाने लगी। धना जी ने सोचा, अब क्या करूं? अरे भगवान तो आ नहीं रहे हैं। गुरुजी ने कहा भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करना, करूं तो करूं क्या? और धना जी ने क्या किया, 4 रोटी उठाई और अपनी गायों में से एक एक रोटी सबको दे दी। शाम को घर आए, माँ ने कहा बेटा भोजन। धना जी ने कहा, माँ थोड़ा भोजन देरी से किया था दिन में, इसलिए भूख नहीं है, क्योंकि भगवान के भोग लगा नहीं तो कैसे खाएं? अगला दिन का भी वही नियम,
ऐसे करते करते धना जी को 3 दिन बीत गई। नन्ना सा 10 वर्ष का बालक 3 दिनों का भूखा। चौथे दिन जब गाय चराने गए, धना जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। मन ही मन कह रहे थे, प्रभु आप तो बड़े हैं ना, आपके तो कई कई जगह भोग लगते हैं, 56 भोग लगते हैं, इसलिए आपको तो भूख नहीं लगती, लेकिन मैं तो छोटा सा बालक हूं ना प्रभु, मुझे तो भूख लगती है। और जैसे ही धना जी ने अपनी रोटियां खोलकर 2 रोटी इधर रखी, 2 रोटी इधर, और जैसे ही आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना की, आंख खोलकर देखा तो साक्षात ठाकुर जी सामने विराजमान है। कहा, धना भोजन करो। और महाराज ठाकुर जी जल्दी जल्दी में वो 2 अपनी इससे की बाजरे की रोटियां थी ना, दोनों की दोनों को खा गए। और इधर धना जी की रोटियां पड़ी थी 2, उधर भी भगवान ने हाथ बढ़ाया। धना जी ने कहा, 3 दिन का भूखा मैं भी हूं। अरे अपनी खा गई, मेरी भी खा जाओगी तो आज भी भूखा रख दोगे? अच्छा अच्छा। और महाराज अब तो रोज का नियम, धना जी घर से 4 रोटी बनाकर लेके जाते हैं, घर से 4 रोटी बनाकर लेके जाते हैं। 2 ठाकुर जी खाते हैं, 2 धना जी खाते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। भगवान ने कहा, रे धना भैया मैं तेरे घर मुफ्त में खाता हूं, कुछ काम धाम तो करता नहीं और खाता हूं, एक काम कर, तू मुझे कोई काम बता, मैं तेरा कोई काम करूंगा फिर खाऊंगा। धना जी ने कहा, प्रभु मैं आपको क्या काम बताऊं? धना जी ने कहा कि आपकी जो इच्छा हो वो कर लो। भगवान ने कहा, भाई देख और काम तो मुझे आता नहीं, लेकिन बचपन में मैंने गाय खूब चराई ना, इसलिए मुझे गाय चराना आता है। अच्छा तो यही कर लो। अब रोज धना जी जाते हैं गाय लेकर, भोजन लेकर, ठाकुर जी के वहां 2 रोटी का भोग लगाते, ठाकुर जी के संग खुद पाते हैं और गाय छोड़कर आ जाते हैं और पिताजी के साथ काम में हाथ बटाते हैं। और जिस दिन से ठाकुर जी ने गाय चराना प्रारंभ किया, महाराज गाय मोटी तगड़ी हो गई। जो गाय 5 लीटर दूध देती वो 15-15 लीटर दूध देने लग गई। धना जी के पिताजी ने कहा, रे धना तो ऐसा कौन सा घास खिलाता है, कहीं किसी के खेतों में नुकसान तो नहीं करवाता है ये गायें इतनी? अरे पिताजी चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मेरा एक मित्र वो चराता है। एक दिन धना जी ने कहा कि मैं प्रभु आपको गले लगाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, भैया मैं तेरे गले नहीं लग सकता। क्यों? कि तुमने अभी संस्कार धारण नहीं किए, तुमने कभी अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया, इसलिए मैं तुझे नहीं मिल सकता, गले नहीं लग सकता। और भगवान खुद के कहने से धना जी महाराज काशी पधारे और काशी में जाकर भगवान रामानंदाचार्य को अपना गुरु बनाया। और आज भी रामानंद संप्रदाय में एक द्वारा होता है, 12 वो रामानंद भगवान के 12 शिष्य प्रधान थे ना जी, आज भी 12 द्वारा होते हैं, जिनमें ये धन्ना द्वारा, धना जी का द्वारा भी प्रसिद्ध द्वारा है महाराज, कभी जानकारी हो तो कर लेना आप। अब तो धना जी की महाराज ख्याति चारों तरफ। धना जी तो चाहते थे कि मैं संत बन जाऊं, लेकिन गुरुदेव रामानंदाचार्य जी ने कहा, नहीं, घर जाओ, गृहस्थी को धारण करो और गृहस्थी में रहकर भजन करो और इस भगवान के भजन की महिमा को बढ़ाओ। महाराज धना जी घर आ गए। सुंदर एक जाट परिवार की कन्या धना जी जो थे ना जी, इनकी गोत थी हरचतवाड़। जाटों में गोत होती है हरचतवाड़। और धना जी की पत्नी जो थी वो भी गढ़वाल गोत की थी। गढ़वाल गोत आपके अंदर भी होती है और जाटों में भी होती है। धना जी की जो पत्नी थी वो गढ़वाल गोत्र की थी, वो भी बड़ी धर्मशीला पत्नी नारी थी। अब तो महाराज धना जी जब से घर में आए, धना जी के घर में कोई न कोई संतों की जमात आती। अब धना जी उन्हें भोजन करवाते। संतों के यहाँ नियम है ना, संत आए तो भोजन करवाओ और जाते समय दक्षिणा और देकर भेजो, ऐसा रोज होता। अब तो महाराज
कितना लुटाए, जो घर में था सब लुटा दिया। धना जी के पिताजी गुस्सा हो गए, कार्य धना तू जितना है उतना लुटा देता है, अब मेरे घर में ये बाबा जी नहीं आने चाहिए। अब बाबा जी को तो कोई काम नहीं, ये आते रहते हैं और तू उनको लुटाता रहता। मेरा अरे मैं भी गृहस्थी आदमी हूं भाई, मेरे भी बाल बच्चे हैं। सज्जनों, यहां ठाकुर जी की कृपा से धना जी के घर में कोई न कोई संत आते रहते हैं। और एक बार देखो ठाकुर जी, मैंने परसों निवेदन भी किया था ना कि अपना एक 50 रुपए की मटकी लेते हैं, उसको भी 4 बार ठोक पीट कर बजा कर देखते हैं ना, तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं धना जी की। कई बार धना जी के घर में कुछ भी नहीं है और जमात लेकर खुद आ गई। और एक बार की ऐसी घटना हुई कि धना जी के घर में केवल और केवल इतना सा धान बचा था, बीज मात्र, और भगवान जमात लेकर आए, जो कुछ था वो सब साधुओं को खिला दिया। अब बीज तो बचे नहीं, बीज था नहीं कि क्या बोए, तो संतों के पास तोंबे के बीज थे, वो पकड़ा गए, ये बो देना। और महाराज धना जी जो हैं ये संतों को अपना इष्ट मानते थे, इष्ट ही नहीं अति इष्ट मानते। ठाकुर जी हैं धना जी के इष्ट, और ठाकुर जी के भी इष्ट संत हैं, तो बताओ धना जी के अति इष्ट हो गई ना जी। और संत कह के चले गए थे, तो धना जी ने महाराज जैसे बरसात हुई और वो तूंबे के बीजों को बो दिया। गांव वाले हंस रहे कि देखो इस मूर्ख को, अरे कम से कम धान नहीं बोता तो कोई और साग सब्जी बो लेता, लेकिन वो भी रहा तो तूंबा, जिसको ना तो पशु खाते हैं ना मनुष्य खा पाएंगे, कड़वे तूंबे को क्या करेगा। और महाराज जैसे ही धना जी ने आज तूंबा बोकर आए, दूसरे दिन तो पूरे खेत में तूंबे की बेल ही बेल। कुछ दिनों में बड़े बड़े फल लग गए, और भगवान संत के रूप में आए थे तो उन्हें बताकर भी गए थे कि कैसे इस तूंबे को भद्र करना है, कैसे क्या करना है, और बताकर गए थे कि जो इसमें से मिले उसे संतों का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना। और कोई तूंबा पका और धना जी ने उसे निकाला, उसको भद्र किया, और जैसे ही भद्र करके देखा तो महाराज हीरा जवाहरात मोती भरे हुए। अब फेंकना चाहते थे लेकिन संतों की आज्ञा थी। और महाराज उस समय धना जी ने इतना धन लुटाया, और ध्यान दे के सुनिएगा, इतने हीरे जवाहरात मोती निकले तो ये नहीं कि धना जी ने घर भर लिए ना, खेत में जितना था साधु ब्राह्मणों में बांट दिया, और कोई बचा तो गृहस्थियों में बांट दिया, और भी जब बच गए थे ने उनको गांव के बाहर एक तालाब था उसमें डाल दिया, लेकिन घर लेकर नहीं आए। एक बार की घटना, अब तो धना जी के पिताजी बड़े रुष्ट रहते हैं धना से, कह दिया धना अगर आज अब मेरे घर में कोई संत आ गए तो देख लेना मैं तेरी भी टांग तोड़ दूंगा और उनकी भी टांग तोड़ दूंगा बाबा जी की। बीज बोने का समय था, धना जी खेत में बीज बोने के लिए निकले थे, बेल जोत लिए गाड़ी में, हल रख लिया, बीज लेकर चलने लगे। गांव के बाहर देखा तो कोई संतों की जमात आ रही है। संतों ने धना जी को देखकर राम राम की कहा, राम राम भगत जी, ये गांव कौन सा है? धना जी ने कहा ये धुआं। अच्छा ये धुआं गांव है, ये धना भगत जी का ही गांव है? हाँ महाराज ये धना जी का ही गांव है। अच्छा तो भगत जी हमें बताओ ना धना जी का घर कौन सा है, हमें उनके दर्शन करने हैं। धना जी ने कहा महाराज इस दास को धन्ना कहते हैं। ओहो और बड़ा भला भाग जो हम आपसे मिलने आ रहे थे आप यही मिल गए, चलो चलो घर चलते हैं। धना जी को बात याद आई, अभी पिताजी ने कहा था कि अगर संत घर में जा गए तो टांग तोड़ दूंगा। धना जी ने कहा महाराज आप संत हैं और संतों को ज्यादा गृहस्थी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एकांत वासा झगड़ा न जासा। हाँ जैसे अभी हम हैं, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। धना जी ने कहा महाराज एक काम करो, ये पीपल का पेड़ है इसके नीचे ही जमात को ढाल लो और मैं व्यवस्था करता हूं,
और जो बीज के अन्न लेकर आए थे उसको दुकान पर जाकर बेचा और संतों के भोजन की सामग्री इकट्ठी की, संतों की जमात को भोजन करवाया, थोड़ा कुछ धन बच गया वो दक्षिणा देकर भेज दिया। अब जब संत चले गए तब धना जी को याद आया, ओहो अरे मैं तो खेती बोने जा रहा था, अब बीज तो साधुओं को खिला दिया, अब क्या करूं। धना जी ने मन में विचार किया करना क्या है, ऐसा करते केवल हल ही चला देते हैं, केवल हल चला देंगे, 2-4 दिन का झंझट खत्म। 2-4 दिन बाद जब खेत में कुछ नहीं होगेगा, घर वाले कहेंगे क्यों नहीं होगा, तो कह दूंगा या तो बीज ज्यादा गहरा गिर गया या गीला सूख गया या कोई बहाना बना दूंगा, फिर होगा जो देखा जाएगा। अब धना जी खेत में केवल थोता हल चला रहे थे। अब महाराज धना जी के अड़ोसी पड़ोसी भी तो खेत में बीज बो रहे थे। धना जी ने मन में विचार किया, रे अगर ऐसा रहा तो ये पड़ोसी जाकर शिकायत कर देंगे कि ये तो केवल थोता हल चला रहा था, तो क्या करें। धना जी ने क्या किया महाराज, उस नदी में से बरली रेत, आपने देखा होगा ना वो जोड़ी, आपने तो जानते हैं, आप तो काश्तकार हैं महाराज। पुराने जमाने में वो जोड़ी लटकाते थे जिसमें बीज रखते और मुट्ठी भर भर के कई के भी ना नाइलो कई के बाद जानना जरूरी है। हमारे उधर नाइला कहते हैं, आपकी इधर ओरना कहती है। अब महाराज धना जी क्या करते हैं कि रेत की भरते हैं मुट्ठी और हल चलाते हैं और रेत भर भर के खेत में बो दी कि 2-5 दिन की छुट्टी। और जब घर वालों को पता चलेगा तो कह दूंगा भी या तो बीज सही नहीं होगा या गीला सूख गया होगा या बीज ऊपर पड़ गया होगा, जो पक्षी चुग गए होंगे, ऐसा जो भी होगा कर लेंगे। अब महाराज धना जी खेती में बुआई करके शाम को घर आए। इधर दूसरे दिन पड़ोसी खेत पे गया, जाकर देखा महाराज धना जी के खेत में इतनी बड़ी फसल लहला रही है। पड़ोसी दौड़कर आया, कहा रे धन्ना ऐसा के कौन सा बीज बोया भैया तूने जो तेरे खेत में इतनी बड़ी फसल लहला रही है। धना जी ने मन में विचार किया, ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। हाँ अरे भाई रेत उड़ कर आया हूं मैं, तो रेत बो के आया हूं, तो क्या उगेगा खेत में। जितने में फिर दूसरा पड़ोसी। धना जी के पिताजी ने मन में विचार किया, अरे भाई इसने कल खेती बोई है, कल बो के आया है, आज कैसी फसल हो गई, मैं जाकर देखूं। और धना जी के पिताजी ने जाकर खेत पर देखा, सज्जनों इतनी बड़ी फसल लहला रही है और एक फसल एक बीज को ऐसे बोया जैसे कोई नाप तोल कर बीज डाला हो। धना जी के पिताजी आकर कहने लगे, बेटा मेरी भी पूरी जिंदगी बीत गई खेती करते करते, लेकिन ऐसी फसल मैंने आज तक नहीं देखी। इधर महाराज अब तो धना जी का मन भगवान में और लगने लग गया। अब धना जी काम धाम नहीं करते, कहीं भी सत्संग होता सत्संग सुनते या कहीं बैठकर भजन करते रहते, माला उठा लेते और पूरे दिन पूरी रात माला जपते रहते। एक बात बताऊं महाराज, ईर्ष्या करने वाले जलने वाले लोग तो उस समय भी होते थे। कई लोगों ने धना जी से जलन होने लग गई कि अरे इसके भी 2 बेल हमारे, ये जितनी मेहनत करता उससे ज्यादा मेहनत हम करते हैं, लेकिन इसकी फसल इतनी अच्छी क्यों होती है। एक ने कहा थने नंगे बोले, एक बड़द गणा जोर का, हाँ खेती में अच्छी कमी करे जूम फसल जोर की हो। और महाराज गांव वालों ने 2 चोरों को भेज दिया कि जाओ धना जी के बेल चुरा लो। और जैसे ही महाराज गए धना जी के बेल चुराने चोर, जाकर देखा तो महाराज एक कोई मोटियार जवान व्यक्ति कान तक लंबी लाठी लेकर धना जी के बाड़े में ऐसे यहाँ लगाते ना, कई बार खड़े होते तो थक जाते तो अपने ऐसे ठोड़ी के लगा के खड़े होते ना, ऐसे वो ठोड़ी पे लगा के खड़े हैं। चोर पूरी रात चक्कर काटते रहे लेकिन वो मोटियार पूरी रात वहीं खड़ा है। अब महाराज खेती में काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो बताओ खेती होगी क्या। अब तो धना जी भजन करते रहते हैं तो क्या करें। तो स्वयं ठाकुर जी धना जी के घर नौकर बनकर आ गए। क्या बन के आए,
और अपने राजस्थानी में नौकर के क्या कहते हैं? हाँ, ग्वाड़। ग्वाड़ तो गया चरावा जी ने किए। हाड़ी। महाराज भगवान धनाजी की यहां हाड़ी बनकर आए और आपने देखा होगा महाराज हाड़ी को क्या क्या काम नहीं करना पड़ता है। बेचारा सुबह 3 बजे उठता है, 3 बजे उठकर बेलों को चराने जाना पड़ता है। 6 बजे बेल चरा के आए, चड़स जोतना पड़ता है। पुराने जमाने में चड़स चलते ने, पूरे दिन जब भगवान चड़स हाँक के आते, शाम को जैसे ही घर आते तो धनाजी की पत्नी महाराज इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी परात माटे की बेलों को, क्योंकि पूरे दिन बेल चड़स हाँक रहे थे तो महाराज उनको खिलाना भी तो जरूरी है। इतनी इतनी बड़ी परात, जाओ बेटा बेलों को खिला के आओ। और भगवान जैसे ही बेलों को वो बांटा खिला के आते तो इतना बड़ा मटका, जिस मटके का नाम होता था पुराने जमाने में सभी के घरों में होता, उसे कहते थे दोवन का मटका। होता कि नहीं होता? प्राचीन भारत के कितने लोग समझदार थे महाराज, एक अन्न का कण भी नीचे नहीं गिरने देते थे। अन्न का एक कण नीचे नहीं गिरने देते। लेकिन आजकल आप हम सभी समझदार ज्यादा हो गए ना। महाराज भोजन करेंगे तो भोजन में आधी आधी रोटी, आधी आधी एक एक पूड़ी अपन जूठी छोड़ देंगे। चलो घर में छोड़े या न छोड़े, लेकिन कहीं भोजन भंडारे में जाएंगे, जीवने जाएंगे तो वहां जरूर जूठा छोड़ के आएंगे। क्या ये अच्छी बात है? सज्जनों, एक बात बताओ, आप तो काश्तकार हैं, आपको तो पता है अन्न कमाने में कितनी मेहनत लगती है। बड़ी ठंडी में रजाई से पैर बाहर निकालने का मन नहीं होता है, उस समय भी आपको रात रात भर जगकर पानी के बीच खड़े होकर पिलाई करनी पड़ती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर अन्न घर में आता है। और लोग एक एक पुड़ी, आधी आधी पुड़ी ऐसे ही झूठी छोड़ देते हैं। और आप एक बात बताओ, कहीं अपन जीवने गए और आधी आधी पुड़ी, एक चलो मान लो एक नहीं आधी आधी पुड़ी भी 10 लोगों ने झूठी छोड़ी तो बताओ कितनी पुड़ी बन गई? और 5 पुड़ी से एक व्यक्ति का पेट भर सकता है कि नहीं भर सकता है? सज्जनों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी भी जीवन में अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी पत्तल में, थाली में जूठा। अरे पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग तो महाराज भोजन करने के बाद थाली में पानी डालकर उसको हिलाकर पीते थे। लेकिन आप हम सभी इतने समझदार हो गए कि महाराज कटोरी की कटोरी सब्जी झूठी छोड़ देते हैं। क्या अच्छी बात है? कौन कौन झूठा छोड़ देता है? देखो बताना, हाथ खड़ी करना। ठाकुर जी के सामने बैठे, कोई झूठ गलत बात नहीं है। अब तक किसने किसने झूठा छोड़ा है? अरे उठाड़ो, कौन कौन छोड़ो। चलो कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद कौन झूठा नहीं छोड़ेगा? वो हाथ खड़े करे कि मैं जिंदगी में, हाँ कभी कोई जबरदस्ती ज्यादा कर ले और वो बात अलग है, लेकिन मैं मेरे मन से, वैसे जबरदस्ती करनी क्यों चाहिए? अरे भाई पेट अपना, लोग कहते हैं कि वो अपना दिन कहावत है ना कि माल परायो हो पेट परायो थोड़ी हो। भाई माल कैसे पराया है? जिसने भोजन के लिए अपने को बुलाया वो अपना व्यक्ति है, तो बताओ उसका माल पराया हो गया क्या? अरे वो अपना है तो वो सामान भी अपना ही है। और अन्न जो अपने सामने आ गया वो अन्न तो अपना है, कभी पराया हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। मैं जबरदस्ती तो नहीं करूंगा, लेकिन अपने मन से बताओ कि आज के बाद हम कभी भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। भले ही पत्तल में 5 बार लेंगे, लेकिन जूठा छोड़कर नहीं आएंगे। देखो बताओ कौन कौन ऐसा सूरवीर है जो ये संकल्प लेगा आज से। वास्तव में जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है, आप लोगों को गोपाल महाराज की सौगंध है, आप कभी भी
अपनी पत्तल में कम से कम जूठा मत छोड़ना। हाँ, नीचे कर लो। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और ये आप कहोगे महाराज ऐसी बातें क्यों करते हो? अरे मैं आया 7 दिन गला फाड़ के चला जाऊं, आप लोगों में कोई बदलाव न आए, परिवर्तन न आए, अच्छी बातें आप में न आए, अच्छे विचार आप में न आए, तो फिर कथा करने का मतलब क्या है? अपने गांव में कथा हुई, इसका मतलब कोई एक आदत अपनी सुधरनी चाहिए। और जितना हो सके समझाओ दूसरों को भी। अपने पास में पड़ोसी कोई बैठ के खा रहा हो, उसको भी समझाओ कि भी झूठा मत छोड़ो। और एक बात बताऊं, मैं इस व्यासपीठ से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अपने नया गांव में एक व्यक्ति, सारे नहीं, एक व्यक्ति ने भी ये नियम बना लिया ना, तो धीरे धीरे पूरा नया गांव झूठा छोड़ना बंद कर देगा। सत्य बात है। मैंने मेरे जीवन में कथा करने के बाद लगभग 2006 से मैंने मेरे जीवन में कभी किसी दूसरे को मेरी थाली या पत्तल उठाने नहीं दी। अब ये नियम मैंने बनाया कि और के लिए नहीं था, ये मेरे लिए था। लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ वाले कभी किसी ने दूसरों को पत्तल नहीं उठाने देते। ये लोग यहां नहीं, घर पे भी नहीं उठाने देते हैं। घर पे बच्चों की, घर वालों की, सबकी आदत ऐसी हो गई, और यहां तक कि प्राय कई मिलने वालों की ऐसी आदत हो गई। एक बार इधर भिलवाड़ा के पास कथा थी, वहां ऐसी चर्चा चली तो बता दी। 5-6 साल बाद आकोला से 2-4 व्यक्ति घर पे पधारे, उनका भोजन हुआ। तो भोजन होने के बाद जब मैं उन्हें उनकी थाली की हाथ लगाना चाहा, कहा महाराज आप ही अपनी बात को भूल रहे हैं क्या? मैंने कहा कौन सी? कहा कि आप ही ने तो कहा था कि जो व्यक्ति खुद की थाली नहीं उठा सकता, दूसरों का बोझ क्या उठाएगा। और मैंने तब से नियम ले रखा है कि मैं मेरी थाली किसी को नहीं उठाने देता। उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि 6 साल पहले मैंने कही हुई एक छोटी सी बात, और वो व्यक्ति जो थे बुजुर्ग थे, लगभग 65 साल से ऊपर की उम्र के थे। मैंने कहा इन्होंने इनको इस बात को, और वो क्यों? क्योंकि वो बात उनके लग गई थी। सज्जनों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, कभी मत छोड़ो पत्तल में झूठा। एक पूड़ी के भूखे रह गई तो कोई बात नहीं, एक पूड़ी के बराबर का पानी पी लो, लेकिन झूठा तो कम से कम मत छोड़ो। और यहां धनाजी महाराज के घर में दोवन का मटका, जिसमें क्या होता कि जब बर्तन बनाने का जो वो पात्र होता है ना, रोटी बनाने का, जिसे अपन कुंडा भी कह सकते हैं, आजकल तो परात आ गई, उसको धोते, जो अन्न बचत पानी होता उसको उसमें डाल देते। वैसे थाली में कोई झूठा छोड़ते नहीं, लेकिन फिर भी कोई एक आध कण रह जाता तो बर्तन मांजने वाले क्या करते, उसमें पानी डालकर हिलाकर जो झूठा पानी होता वो भी उस मटके में डाल देते, और फिर वो गाय भैंसों को पिला देते। उस मटके को कहते थे दोवन का मटका। होता था कि नहीं होता था अपने इधर? आजकल है आजकल तो सीधा नाली में जाता है। महाराज प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि ज्यादा समझदार हो गए ना। और धनाजी के घर में जो दोवन का मटका, उसे ठाकुर जी माथे पर उठाते और लेकर जाते और बेलों को पिलाते। ध्यान देकर एक बार आंख बंद करके ये विचार करिए कि जो त्रिलोकी का नाथ, साक्षात भगवान पर ब्रह्म परमात्मा नारायण है, वो आज धनाजी के घर में झूठे पानी का मटका अपने माथे पे रख रहा है। सज्जनों, कोई भगवान को अपना बनाना तो चाहिए। और धनाजी के घर में भगवान को खाने के लिए मिलता है तो क्या कोई 56 भोग नहीं मिलते? तो धनाजी की पत्नी महाराज उन्हें 2 बड़े बड़े बाजरे के टिक्कर, उस पे घी भर देती और इतना बड़ा गुड़ का डला रख देती। भाई काम करके आया है, गुड़ खा के सोएगा तो थकान उतर जाएगी। साग सब्जी तो पुराने जमाने में होती नहीं थी ना जी। गुड़ खा के, गुड़ से रोटी खा लेते, दूध से, दही से, और कुछ नहीं तो फिर मिर्च की चटनी बांट के उससे खा लेते। साग सब्जी तो कभी कभार कोई मेहमान आ जाए तो बनती थी। महाराज, ये मेरे त्रिलोकी के नाथ की माया है। और महाराज
एक कवि ने बड़ी सुंदर एक रचना लिखी है, आइए आप हम सभी सुनते हैं बड़े प्रेम से। क्या कहते हैं वो? वो कवि लिखते हैं, सज्जनों, कहती है महाराज, कहते हैं ना जी, अरे कौन जाने या माया श्याम की अजब निराली रे, यो त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो आली रे, यो त्रिलोकी रो नाथ जाट के बन गयो हाली